तो जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होइएगा। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए हम लोग करते हैं क्लास 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो आपको हम थ्योरी क्लास से बता चुके हैं कि ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप कृपया करके मेरी थ्योरी क्लास को देख लीजिए। यहां पर भी एक बार समझ लीजिए योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। ये योज्य प्रतिलोम होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो मान लीजिए कि ये 2 का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है, तो इस 2 में क्या जोड़ा या घटाया जाए कि 0 हो जाएगा। तो आप कहेगा सर इस 2 में अगर 2 को घटा दीजिएगा ना तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 कब आया? तो -2 लिखने पर। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी अंक का अगर योज्य प्रतिलोम पूछे तो प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? तो सर इसका योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है 2/3 का, तो सर -2/3। इसका पूछेगा तो सर ये 25/9 है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इसका आंसर पूछेगा तो सर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। सर ये माइनस में है तो ये भी किस में हो जाएगा? प्लस में। उम्मीद करते हैं कि योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। अगर योज्य प्रतिलोम आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर क्या बोल रहा है? निम्न सारणी के खाली स्थानों को भरिए। तो खाली स्थान को भरना है, मतलब जो खाली स्थान छूटा हुआ है उसी को भरना है। तो ये संख्या आपका दिया गया हुआ है, संख्या से क्या जाना है? गुणन प्रतिलोम। क्या? गुणन। तो गुणन प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि सर मान लीजिए इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। गुणन प्रतिलोम का मतलब ये हुआ कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। जब भी गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए बोले तो आप क्या करिएगा कि नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसके नीचे क्या छुपा हुआ? 1। तो 1 ऊपर जाएगा तो -1 कहां जाएगा? नीचे। तभी भी ये बचेगा -1 ही। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर गुणन प्रतिलोम समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? मान ज्ञात करें। 4/3, 3/5 प्लस और -2/3 प्लस -11/5। तो हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। क्या है? भिंगा जोड़ या भिंगा घटाओ, दोनों एक साथ है, मतलब आस रूल है। जो है क्वेश्चन उसको लिख लीजिए पहले। प्लस माइनस -2/3 प्लस माइनस -11/5। आप क्या करेंगे कि जो जो हर समान है ना उसको साथ में लिख ले। जैसे इसका हर कितना है? 3। तो 3 वाला हर कहां गया? यहाँ। नीचे वाला को हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। इसका हर क्या है? 5। तो इसका भी हर क्या है? 5, लेकिन है माइनस में। चलिए पहले ये दोनों क्या? भिंग का घटाओ, यहाँ भी भिंग का घटाओ। पहले ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? नहीं तो आप पूरा का भी एलसीएम ले सकते हैं, पूरा का भी एलसीएम ले सकते हैं। 3 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, जैसे कि 3 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो पहले 3 से लग जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, 5 5। फिर किससे लग जाएगा? 5 से। कितना बार में? 1 बार में। इसीलिए 3 और गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का 15। एलसीएम कितना आ गया? 15। ऊपर जो है उसको पहले लिख लेंगे, उसको पहले लिख लेंगे। अब देखेंगे 15 है, लेकिन नीचे कितने अंक? 4 अंक। तो 15 को 4 बार हम लोग भाग में लिखेंगे। कितने बार? 15 को 4 बार भाग में लिख देंगे। चलिए तो 15 को 4 बार भाग में लिखेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितना बार है? पहला का क्या है? पहला नीचे क्या है? 3। तो 3 से भाग लगाएंगे। फिर क्या है? 3। दूसरा वाला में 3 से भाग। फिर तीसरा बार क्या है? नीचे 5। तो 5 से भाग लगाएंगे। फिर चौथा बार नीचे क्या है? 5। तो 5 से भाग लगाएंगे। तो 3 से काटेंगे तो 5 बार में। 3 5 15, 3 5 15, 5 बार में। 5 तिहाई 15, 3 बार में। 5 तिहाई 15, 3 बार में। तो पहला देखे तो कितना बार में कटा? 5 बार में। तो पहला का में 5 से गुना। दूसरा कितना बार में कटा? 5 बार में। फिर दूसरा वाला में भी 5 से गुना। तीसरा कितने बार में कटा? 3 बार में। तो फिर 3 से गुना। फिर चौथा कितने बार में कटा? 3 बार में। 3 से गुना। 5 चौका 20, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, 11 तिहाई 33 और नीचे 15 है तो 15। ये रॉफ कर लिए तो इसको मिटा देंगे।
क्योंकि अब आगे भी तो करना है ना। अरे हाँ या ना। माइनस 33 में से 9 घटेगा तो 24, बड़ा माइनस में है तो माइनस में, अब बटा नीचे 15, फिर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा सर -14/15, यही आंसर कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। अब देखेंगे 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मास रूल पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे। तो यहाँ कहीं पर यहाँ एक तो यहाँ से यहाँ तक गुना है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। इसमें कहीं पर कट रहा है, नहीं कट रहा तो गुना हो जाएगा। 3 दूना 6, तो प्लस माइनस माइनस -6, 7 5 35। अब देखो यहाँ कट रहा है क्या, तो हाँ सर कट रहा है। 3 दूना 6, तो ऊपर बच गया यहाँ भी एक, एक एकम एक, और यहाँ 2 दूना 4। अब यहाँ कट रहा है तो 2 7 14 कट रहा है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, एक प्लस है तो प्लस, ऊपर एक, 7 5 35। अब क्या करेंगे सर, तो नीचे और ऊपर क्या, यहाँ ये दोनों हर सेम है, तो ये दोनों के लिखेंगे पहले साथ में। कहाँ लिखेंगे, साथ में। चलिए साथ में लिख लीजिए। आई -4 को इधर भेज दीजिए। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम 35, नीचे 35 है, 2 35 और 1 4, तो दोनों को ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले किससे चला जाएगा, 2 से। तो 2 से जाएगा, सबसे पहले 5 से जाएगा। कैसे जाएगा, 5 से। 5 7 35, 5 7 35 4। फिर किससे चला जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 4। चलिए तो गुना कर लेंगे। अब कैल्शियम होगा नहीं, तो 5 7 गुने 4, 7 5 35, 35 चौका, तो 5 चौका 20, 4 3 12 2 14, मतलब कि 140। एलसीएम कितना आ जाएगा, 140। तो यहाँ लिखेंगे 140। अब 35 से काटेंगे 140 को, तो 4 बार में, तो 4 से गुना। 35 से काटेंगे 140 को, तो 4 बार में, तो 4 से गुना। और 4 से काटेंगे 140 को, तो 35 बार में, तो 35 से गुना। 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 एकम 4 और -35 एकम 35 बटा 140। अब देखो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो -20, इधर -35 बटा 140। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तब 35 और 20 कितना हो जाएगा, 55, -55 बटा 140। ऊपर 5 नीचे 0, मतलब अंतिम में 5 है, अंतिम यहाँ 0, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से 11 बार में। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, अब 5 8 40, 28 बार में, तो -11 बटा 28। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, 5 बटा 18 का -7 बटा 72 के व्युत्क्रम, मतलब इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, पलट देना, व्युत्क्रम से गुना कीजिए। चलिए यहाँ 5 बटा 18 को किससे गुना करना था, इसका व्युत्क्रम से। तो ऊपर जाएगा 72, नीचे क्या आ जाएगा, -7 काटेंगे तो 18 चुका 72, तो ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया 1, गुने ऊपर 4, नीचे -7, तो गुना कर देंगे तो 5 चुका 20, -7 एकम 7। अब इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस को, तो -20/7, यही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है, -1/3 गुने 1/2 गुने 1/4, सॉरी यहाँ प्लस होगा, क्या होगा प्लस, 1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू -1/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है, ये बताना है। तो हम लोग एक देखेंगे वितरण। ये वितरण का नियम क्या करता है, ध्यान सुनना। जैसे ए और यहाँ लिखा हुआ है b + c, तो ये क्या कहता है कि a जो है ना, एक बार b से भी गुना होगा, एक बार c से भी गुना होगा, मतलब a गुने b प्लस एक बार किससे भी हो जाएगा, एक बार c से भी, एक बार a जो है ना, एक बार b से भी मिलेगा, एक बार c से भी मिलेगा, तो जाकर गुना करेगा। a मतलब एक बार b से गुना होगा, एक बार c से, तो एक बार b से गुना कर दिए, प्लस था तो प्लस प्लस प्लस, और एक बार c से गुना कर दिए। तो इसी नियम को तो फॉलो कर रहा है, वितरण के नियम। कौन सा नियम, तो वितरण। कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, तो वितरण का नियम ये फॉलो कर रहा है। अब चलेंगे आगे की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्वेश्चन किए 1 to 5, मतलब 1 से 5 तक। कल हम लोग करेंगे 5 से लेकर कहां तक है, 5 से लेकर क्वेश्चन करेंगे हम लोग 8 तक। कहां तक करेंगे, 8 तक। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेगा, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बढ़ते दिनों के साथ कल।